Hello friends, welcome to educational platform and today I am discussing about what is difference between weight and mass. वेट और मास में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बारे में बहुत कम ही लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं और ये टॉपिक हम अपने डेली लाइफ में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं होता है कि वेट और मास में क्या डिफरेंस है। कभी हम लोग वेट की जगह पे मास का यूज कर लेते हैं तो कभी हम लोग मास की जगह पे वेट का यूज कर लेते हैं। तो क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मास क्या है। मास इज सिंपली द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी। मास का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो उस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, कितना मैटर प्रेजेंट है, वो उस बॉडी का या वो उस ऑब्जेक्ट का मास को बताता है। इसका मतलब ये कि यदि हम इस आइस क्यूब की बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम लोग को पता चलेगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आइस क्यूब है इसमें कितना मैटर प्रेजेंट है वो मास को बताता है। इसका मतलब ये कि इसमें आइस क्यूब है, इसका मतलब ये कि इसका जो मॉलिक्यूल्स होगा वो H2O होगा और ये कितना H2O मॉलिक्यूल से ये बना हुआ है वो बताता है कि इसमें मास कितना है। ये जो आइस क्यूब है इसमें कितने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स है वो हमें बताता है कि इस ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा। इफ़ यू कुड काउंट अप द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑब्जेक्ट, दिस वुड बी अ मेजर ऑफ मास। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट का प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की जब आप बात करते हैं और जब आप काउंट करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कितना न्यूट्रॉन्स है और कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप उस ऑब्जेक्ट का मास का पता लगा सकते हैं। मास का मेजर करने का तरीका यही है कि आप उस ऑब्जेक्ट के कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने एटम्स है, कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से वो बना हुआ है, उससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका मास क्या होगा। मास इज अ मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंडेंसी टू रजिस्ट चेंजिंग इन अ स्टेट ऑफ मोशन। मास किसी ऑब्जेक्ट का ये भी मेजरमेंट करता है कि उस ऑब्जेक्ट का क्या टेंडेंसी है कि वो अपने पोजीशन को, अपने स्टेट ऑफ मोशन को रजिस्ट कर सके। इसका मतलब ये कि यदि कोई दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है और एक लार्ज ऑब्जेक्ट है। तो यदि हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो यदि हम यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं, यदि हम यहाँ पे 5 न्यूटन का यदि हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं और सेम फोर्स यदि हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं 5 न्यूटन का, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या चेंज आता है। तो यहाँ पे यदि आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी है उसे रजिस्ट कर रहा है, उसे रोक रहा है कि अपने पोजीशन को चेंज ना करे। लेकिन जब आप 5 न्यूटन लगाते हैं तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर जाता है। इसका मतलब ये कि जो इसका इनर्शिया है वो कम है। लेकिन जब उसी न्यूटन से, उसी फोर्स से यदि आप इस लार्ज ऑब्जेक्ट को यदि आप डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हो तो ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्प्लेस नहीं होता है। इसका मतलब ये कि अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर पाता है क्योंकि इसके पास इनर्शिया ज़्यादा है, इसके पास टेंडेंसी ज़्यादा है कि उस फोर्स को ये रजिस्ट कर सके। तो मास ये भी मेजरमेंट करता है कि किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना टेंडेंसी है, कितना कैपेबिलिटी है कि उस चीज़ को, उस फोर्स को रजिस्ट कर सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब यहाँ पे 5 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया तो ये बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस कर गया। इसका मतलब ये कि यहाँ पे इसका जो रजिस्ट करने का जो क्षमता था, जो टेंडेंसी थी, वो यहाँ पे कम था। इसका मतलब ये कि जो इसका मास होगा, इसका जो मास होगा वो भी कम होगा एज कम्पेयर टू दिस। और उसी 5 न्यूटन के फोर्स से जब इसको आप डिस्प्लेस करने की कोशिश किए हैं तो ये डिस्प्लेस नहीं हुआ। इसका मतलब कि इसका जो टेंडेंसी है रजिस्ट करने का, अपने पोजीशन को, अपने मोशन को जिस स्थिति में ये है
उसे रजिस्ट करने का इसके पास कैपेबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब इसका मास ज़्यादा है। तो मास ये भी मेजरमेंट करता है कि कोई भी बॉडी अपने मोशन को, अपने पोजीशन को कब तक रजिस्ट करता है और कितना रजिस्ट करता है। इसका मतलब ये कि जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनर्शिया का। यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है इसका मतलब उसका इनर्शिया ज़्यादा है, और यदि किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि वेट क्या है। मास तो हम लोग समझ लिए कि मास वो बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है, कितना मॉलिक्यूल्स है, कितने मॉलिक्यूल से बने हैं, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन है, उससे हम लोग मास का मेजरमेंट करते हैं। तो वेट क्या है, वेट में क्या डिफरेंस है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। वेट इज द मेजरमेंट ऑफ weight is the measurement of amount of force acting on a mass due to acceleration due to gravity। मतलब ये कि वेट वो बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है, उस मास पे कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमें वेट बताता है। यदि ये आयरन का सब्सटेंस है, इसका मतलब जो इसका मॉलिक्यूल्स है वो Fe होगा। इसका जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग Fe से करते हैं, तो जो आयरन मॉलिक्यूल्स है वो Fe के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बहुत सारे होंगे इसके अंदर, तो वो मास बताएगा। लेकिन यदि इसी मास पे यदि ग्रेविटेशनल फोर्स हम लगा दें तो वो ये बताता है कि इसका वेट क्या है। वेट किसी भी मास पे लगाया हुआ एक फोर्स है जो कि ग्रेविटी के कारण होता है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। तो वेट और मास में बहुत ही डिफरेंस हो जाता है। तो वेट इक्वल टू हम लोग जानते हैं मास इनटू ग्रेविटेशन, मास इनटू ग्रेविटेशन। और यदि हम लोग फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू विथ एक्सेलरेशन। तो वेट का मतलब भी यही हुआ, मास मल्टीप्लाई विथ ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर इसे बोलें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसको, एक्सेलरेशन को आप रिप्लेस कर सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स और वेट दोनों एक ही चीज़ हो जाता है। वेट का मतलब ये हो जाता है कि किसी भी मास पे कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, उसे हम लोग वेट बोलते हैं। तो वेट और फोर्स दोनों एक ही चीज़ हो जाता है, इसलिए इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन ही होता है। जो फोर्स का यूनिट होता है वही वेट का भी यूनिट होता है, न्यूटन। और फोर्स का यूनिट ये भी होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग बात करेंगे कि वेट कैसे चेंज होता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी एट दैट प्लेस। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो डिपेंड करता है कि जिस प्लेस पे वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहाँ ग्रेविटी कितना है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। जो वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चेंज होता है। यदि आप अर्थ की बात करें तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ और है, आप मून पे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ और हो जाएगा, आप मून से यदि आप जुपिटर पे जाएंगे तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ और हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप अर्थ पे चेक करोगे, और जब आप मून पे चेक करोगे, और जब आप जुपिटर पे चेक करोगे, तो सब जगह जो वेट होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो मास होगा वो कांस्टेंट होगा। क्योंकि मास ये बताता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। यदि आप अर्थ से मून पे चले जाओगे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो चेंज हो जाएगा, जो मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा या कम हो जाएगा, वो तो उतना ही होगा। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो ज़्यादा या कम हो रहा है, इसके कारण वेट चेंज होता है। यदि एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम समझें कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का वेट 5 kg है, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 5 kg है तो वो मून पे जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा। वो कितना चेंज होगा वो डिपेंड करेगा कि मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। जो मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अर्थ के कंपैरिजन में 6 टाइम्स कम होता है। मतलब कि
जो 5 ग्राम का जो ऑब्जेक्ट था वो जब मून पे जाएगा तो 5/6 इसका वेट हो जाएगा, मतलब बहुत ही कम। और यदि हम वही बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो 2.5 टाइम्स मोर होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी को यदि आप जुपिटर पे लेके जाएंगे तो उसका जो मास होगा वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो वेट होगा उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि अर्थ पे 5 kg का है तो वो मून पे जाएगा तब 5/6 kg का हो जाएगा, और यदि वो जुपिटर पे जाएगा तो वो 5 मल्टीप्लाई विथ 2.5, इसका मतलब 12 के आसपास, 12 kg के आसपास इसका वेट हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ये बहुत ज़्यादा चेंज होता है। ये क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो रहा है, इसके कारण जो वेट है वो चेंज हो रहा है। ये तो हम लोग प्लैनेट को ही चेंज कर दिए, लेकिन यदि हम सिर्फ अर्थ की ही बात करते हैं तो वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होता है। हम अर्थ पे भी यदि हम बात करें तो जब हम प्लेस को चेंज करते हैं तो वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाता है, वहाँ उसके कारण जो वेट है वो भी चेंज हो जाता है। ए बॉडी वेट मोर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। इसका मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि आप पोल पे जाके उसका मेजर करोगे और जब आप उसी ऑब्जेक्ट को इक्वेटर पे जाके आप यदि उसको मेजर करोगे तो दोनों में चेंज आएगा। बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं आएगा लेकिन चेंज आएगा, क्योंकि जो पोल होता है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है और जो पोल होता है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये कि जब आप वेट का मतलब ही होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। हालांकि मास तो सबका सेम ही होगा, वही ऑब्जेक्ट आप पोल पे लेके जा रहे हो, वही ऑब्जेक्ट को आप इक्वेटर पे लेके जा रहे हो, उसका मास तो सेम ही होगा लेकिन वेट चेंज हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो रहा है। जो पोल है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये कि जो वेट होगा वो भी ज़्यादा होगा। लेकिन जब आप इक्वेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कम हो जाता है, इसके कारण जो वेट है वो भी कम हो जाता है। ऐसा नहीं तो आप एक ये भी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि यदि हम कोई एक माउंटेन की यदि हम बात करें, ये माउंटेन है और यदि आप टॉप ऑफ द माउंटेन पे यदि किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो जो यहाँ पे वेट है और जो यहाँ पे वेट है वो भी डिफरेंस हो जाता है। इसका मतलब ये कि जो यहाँ पे जो वेट होगा उसका वेट कम हो जाएगा। उसका जो वेट है, यदि यहाँ पे वेट 5 kg है तो यहाँ पे जो वेट है वो 5.2 kg हो सकता है। इसका मतलब ये कि जब आप टॉप ऑफ द माउंटेन गए तो यहाँ पे भी वेट चेंज हो गया, वेट कम हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ही होता है कि जो अर्थ है उस सेंटर से कितना नज़दीक कोई बॉडी है उस पर उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जब आप इस सरफेस से, अर्थ के सरफेस से यदि आप दूर चले जाते हैं, इतना काफ़ी दूर आप चले जाते हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो गया। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रहा है क्योंकि वो सरफेस पे है, वो अर्थ के सरफेस पे है और अर्थ से आप दूर चले गए तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, इसके कारण यहाँ पे वेट ज़्यादा है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी होता है, लेकिन जो मास होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है। आप इक्वेटर की बात कर ले या पोल की बात कर ले या तो आप प्लैनेट चेंज कर ले, मास सब जगह सेम होता है, मास कभी चेंज नहीं होता है। तो अब बात आती है कि मास को कैसे हम लोग मेजर करेंगे। यदि आपको किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पता है और उसी ऑब्जेक्ट का यदि आपको वॉल्यूम पता है तो आप मास निकाल सकते हैं। और यदि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम पता है और उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पता है तो आप उससे भी मास निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि कैसे आप लोग मास को मेजर कर सकते हैं। अब बात आती है कि मास क्या है। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें किसी भी
फोर्स नहीं लग रहा है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है उसका कोई डायरेक्शन तो नहीं होगा कि किस डायरेक्शन में वो मॉलिक्यूल्स अरेंज है, उससे तो उस पर डिपेंड नहीं करता है कि उसका मास क्या होगा। लेकिन जो वेट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वेट, हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं, वेट इक्वल टू फोर्स होता है। इसका मतलब ये है कि फोर्स किसी भी एक डायरेक्शन में लग सकता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उस पर जो वेट होता है, वेट का मतलब ही होता है फोर्स लगना, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो किसी एक डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब आप डायरेक्शन की बात करते हैं तो उसका मतलब ही हो जाता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है। तो आई होप कि आप लोग वेट और मास का जो डिफरेंस है वो आप समझ गए होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन अराइज होता है कि why we use kg instead of Newton to weight any object in daily life। जो मास होता है उसका यूनिट जो होता है वो केजी होता है, उसका जो यूनिट होता है मास का वो केजी होता है। लेकिन जो वेट का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। हम लोग जब भी शॉपिंग करने जाते हैं या फिर कुछ खरीदने जाते हैं तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का, यदि आप चावल खरीदने जा रहे हैं या चीनी, कुछ भी आप खरीदने जा रहे हैं, तो आप लोग जब वेट करते हैं, आप मेजर करते हैं, तो आप बोलते हैं कि 10 kg आप चावल दे दो। 10 kg, इसका मतलब ये कि आप इसका यूनिट केजी आप क्यों बोलते हैं? इसका यूनिट तो न्यूटन होना चाहिए, 10 न्यूटन होना चाहिए, लेकिन आप केजी बोलते हैं, ऐसा क्यों? ये एक क्वेश्चन अराइज होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो डिफरेंस है मास और वेट का वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है, और इसी तरह सीखते रहिए और दूसरों को सिखाते रहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। आप क्या जानते हैं ये मैटर नहीं करता, आप दूसरे को क्या सिखाते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, यदि आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख सकते हो, उसका आंसर, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।